हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स PYQ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। इसमें आप जितने भी PYQs हैं उन सब का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप उस सॉल्यूशन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसको फॉलो करते जाइए। आपके सारे PYQs बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाले हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले 2023 13 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर। क्वेश्चन आया था व्हाट हैपन व्हेन मीथेन अंडरगोस कंबसन। मीथेन का यहाँ पे कंबसन हुआ था। तो ये जो कंबसन रिएक्शन है, मीथेन का कंबसन है, तो एक बात आप ध्यान से सुनना। अंडरगोस कंबसन इन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। कंबसन की एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है। दैट मीन्स इससे हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव साइन एनर्जी रिलीज को बताता है। अब इसके अंदर दो सिस्टम है, एक है आपके पास एडियाबेटिक, दूसरा है डायाथर्मिक कंटेनर। एडियाबेटिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें Q जीरो होती है। दैट मीन्स हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। बट डायाथर्मिक में हीट का एक्सचेंज होता है और इसमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। इसको बोलते हैं डायथर्मिक। हीट एक्सचेंज होगा इसमें, और सपोज इस हीट का एक्सचेंज होने पर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सिस्टम ए के अंदर क्या होगा पहले देखते हैं। टेम्परेचर राइसेस। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा और ये कंबसन रिएक्शन है, तो कंबसन रिएक्शन में जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो टेम्परेचर को क्या कर देगी, राइस कर देगी। तो सिस्टम ए के लिए पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। डायथर्मिक में मैच करते हैं। जब हम डायथर्मिक की बात करेंगे, सिस्टम बी है ये। कंबसन रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इससे टेम्परेचर सिस्टम का रिमेन सेम होगा। अब ऐसा क्यों? जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर सेम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हीट एक्सचेंज में चला जाएगा। हीट किस में चला जाएगा? एक्सचेंज में। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, और जब हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है तो ये हीट को सिस्टम से बाहर फेंक देगा और बाहर हीट का एक्सचेंज हो जाएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आ जाएगा। तो ये पहला आंसर आ चुका है आपके पास, फर्स्ट का ए आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो जब हम मोलर की बात करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलारिटी, और होती है ई नॉट सेल और मोलर मास, ये सारी चीजें इंटेंसिव की कैटेगरी में आती हैं। तो ध्यान से सुनना जरा। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलारिटी, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल सेल पे डिपेंड करती है, जिसमें प्लेट पर डिपेंड करती है। प्लेट छोटा हो, प्लेट बड़ा हो, जिसको हम एनोड कैथोड सेल का बोलते हैं, तो उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। ये एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पर। मोलर मास, मोलर मास भी एक फिक्स वैल्यू है। ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी वाटर का मोलर मास फिक्स है, 18 1 मोल का ग्राम होगा। ऐसे ही
मोलर मास, मोलर मास भी एक फिक्स वैल्यू है। ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी वाटर का मोलर मास फिक्स है, 18 1 मोल का ग्राम होगा। ऐसे ही इनमें मोलर मोलर लगने पर ये इंटेंसिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। वॉल्यूम अमाउंट डिपेंडेंट, गिब्स फ्री एनर्जी अमाउंट डिपेंडेंट, मोल अमाउंट डिपेंडेंट। तो जो अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है उनको इंटेंसिव में रखा जाता है। और अमाउंट डिपेंडेंट कौन कौन नहीं है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलारिटी, इनॉट सेल, मोलर मास। तो टोटल इसमें 4 हैं, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज। स्टेट वेरिएबल कुछ ऐसी चीजें या ऐसी प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं जो स्टेट वेरिएबल होती हैं। स्टेट वेरिएबल का मतलब है स्टेट पे डिपेंड करती है। एमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट से मतलब नहीं रखती हैं, ये एक पाथ फंक्शन होती है। तो ध्यान से रखना, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करती हैं, पाथ पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करती है। एंथैल्पी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स इसका आंसर 3 आएगा। इसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे हीट पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल होगा और बाकी ये तीनों स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस के एग्जाम्पल होंगे। इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और एंथैल्पी। 4, क्वेश्चन नंबर 4, among the following the set of parameters that represent path function। तो मैं पाथ फंक्शन की जब बात कर रहा हूँ, जब मैं पाथ फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि जब हम पाथ फंक्शंस की बात करते हैं तो पाथ फंक्शन सिर्फ 2 होते हैं। एक होता है आपका W, जिसको हम बोलते हैं वर्क, और दूसरी होती है हीट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q। ये दोनों इंडिविजुअल पाथ फंक्शन कहलाते हैं। जब थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो हम एनर्जी कंजर्वेशंस की बात करते हैं, जिसमें डेल्टा U इक्वल होता है Q प्लस W। अब ये जो हमारे पास डेल्टा U है, इस डेल्टा U को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी बोला जाता है इसको। और ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये एक स्टेट फंक्शन है। ये एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जब W और Q को पूछा जाता है तो ये पाथ फंक्शन में आता है, पर जब ये दोनों को एक साथ सम कर लिया जाता है तो हम इसको स्टेट फंक्शन में रख देते हैं। अब ऑप्शन में आप देखिए ज़रा, हमारे पास पाथ फंक्शन पूछा गया, इंडिविजुअल W है, इंडिविजुअल Q है। Q प्लस W अभी हमने एक्सप्लेन करा है कि Q प्लस W एक्चुअल में क्या होता है। ये डेल्टा U को रिप्रेजेंट करता है, और H माइनस TS। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने एक की बात करी, अब हम बात D पे थोड़ा कर लेते हैं। D क्या है? D जो होती है गिब्स फ्री एनर्जी से आती है। G इक्वल होता है H माइनस TS। अब जब यहाँ पे H माइनस TS बोला जा रहा है कि नहीं, तो ये जो होती है G,
गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी आपका स्टेट फंक्शन है। और मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, आप इन दोनों पे फोकस कीजिए। यही दोनों हैं हीट और वर्क, Q और W, जो आपके पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सभी चीज़ें स्टेट फंक्शंस के अंदर में आती हैं। तो अगर आपने ये दोनों पाथ फंक्शंस याद कर लिए तो हमारे लिए स्टेट फंक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो हमारा ये जो Q है और ये जो W है, ये एग्जाम्पल है पाथ फंक्शन का। आपका आंसर होगा ए। चलिए, Dear student, let's start question number 5. If 3 moles of ideal gas at 300 Kelvin expand isothermally, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। 3 मोल्स हैं, आइडियल गैस है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, एक्सपेंड आइसोथर्मली। एक्सपेंड का मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपेंड का मतलब क्या जी? वॉल्यूम बढ़ रहा है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। फ्रॉम 30 DM³ टू 45 DM³। अब मेरी बात सुनो, 30 DM³ से 45 DM³ में चेंज हो रहा है, मतलब 30 से 45 में जाना मतलब 15 DM³ बढ़ रहा है। अब DM³ जिनको समझ नहीं आया वो इनको देख लो। DM³ का मतलब लीटर होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि 30 लीटर से वॉल्यूम कहाँ गया? 45 लीटर चला गया। अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर, तो अपोजिंग प्रेशर कितना है यहाँ? 80 किलो पास्कल। प्रेशर कितना है? 80 किलो पास्कल। देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब पूछा हीट को है, पूछा किसको है? हीट ट्रांसफर। हीट कहाँ से आएगा? हीट का फार्मूला क्या है? तो देखो जरा, हीट को लाने के लिए आपके पास ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, क्या आपने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ सुना है? डेल्टा यू इक्वल होता है Q प्लस W। तो ये जो डेल्टा यू है इक्वल होता है Q प्लस W। जब हम बात करते हैं आइसोथर्मल की, और यहाँ चूँकि आइसोथर्मल हो रहा है, आपको समझ में आया होगा। देखो, आइसोथर्मली एक्सपांसन है ये। तो जब जब आप आइसोथर्मली एक्सपांसन की बात करते हैं तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डेल्टा टी 0 होने पर डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अब डेल्टा यू की वैल्यू तो हमने निकाल डाली, देखो जरा, जस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया डेल्टा यू की वैल्यू 0। क्यों? आइसोथर्मल का केस लगाए हैं। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है उसको हमको निकालनी है, तो हमको वर्क चाहिए। अब वर्क कहाँ से निकालेंगे? तो जब प्रेशर गिवन हो, क्या गिवन हो? प्रेशर। कितना प्रेशर जी? 80 किलो पास्कल का प्रेशर गिवन है, और वॉल्यूम का चेंज भी गिवन है। अब अगर प्रेशर वॉल्यूम गिवन है तो हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, वर्क डन इक्वल क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। ये हो गया डब्लू का फार्मूला, जिसको वर्क डन बोलना है अपने को। अब जैसे देखिए, वर्क डन के लिए हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो देखो, डब्लू इक्वल हो जाएगा माइनस, प्रेशर कितना है? प्रेशर है हमारे पास 80 किलो पास्कल, तो हम 80 किलो पास्कल यहाँ यूज करने वाले, किलो पास्कल ऐसे। और इसके साथ मल्टीप्लाई है डेल्टा वी। जब हम बात यहाँ वर्क की कर रहे हैं तो डेल्टा वी की करेंगे। और देखो जरा, डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज कितना से कितना हुआ? क्वेश्चन में देखो आप, 30 DM³ से आपके पास 45 DM³ तक का वॉल्यूम चेंज दिखाई दे रहा है। अब इस वॉल्यूम चेंज को हम यहाँ रख देंगे, तो वॉल्यूम चेंज कितना का हुआ? 30 से 45। तो बोल सकते हो 45 माइनस 30 DM³ ये वॉल्यूम चेंज है। V2 माइनस V1 बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 80 किलो पास्कल इंटू 15 DM³। DM³ का मतलब लीटर होता है, इस बात को आप दिमाग में रख लो, जिनको नहीं पता उनके लिए। DM³ का मतलब क्या होता है? लीटर। अब हम देखेंगे फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है माइनस 1200, और साथ ही साथ यहाँ देखो ज़रा, किलो पास्कल DM³। अब बच्चों, किलो पास्कल DM³ की एक और वैल्यू होती है, इसको हम जूल बोलते हैं।
तो अब मैं आंसर जो लिखने वाला हूँ वो -1200 जूल आएगा। ये है हमारा वर्क का। अब ये तो हो गया वर्क का। क्या वर्क पूछा है? बिल्कुल नहीं। हमको पूछा क्या है? हीट। और हीट के लिए हमने इक्वेशन बना रखा है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्लू। अगर मैं इस इक्वेशंस की बात करूँ तो आइसोथर्मल में हमने ले लिया डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है यहाँ? आइसोथर्मल का केस 0, तो डेल्टा यू को 0 कर देंगे अब। तो मेन इक्वेशन जो हमने बना रखा है वहाँ हम डेल्टा यू को 0 करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू की वैल्यू कर लीजिए 0, तो हो जाएगा क्यू प्लस डब्लू। फिर डब्लू को इधर शिफ्ट करोगे तो डब्लू क्या हो जाएगा? -डब्लू इक्वल क्यू। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू इक्वल -डब्लू। फिर इक्वल लिखेंगे माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी है? तो डब्लू की वैल्यू कितनी लाए हो आप, देखो बताओ मुझे। तो डब्लू की जो वैल्यू आपने लाई है ये कितनी आ गई हमारे पास? डब्लू इक्वल -1200। तो यहाँ लगा देंगे -1200 जूल। अब देखिए यहाँ पे जब हम -1200 जूल लगा देंगे तो आपको भी पता है कि माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे जी? प्लस, और ये हो जाएगा 1200 जूल। अब ये आ गया है आपके पास Q की वैल्यू, क्योंकि W की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी पुट कर डाली है। तो हमारे पास Q वैल्यू मिल चुका है। डैट मीन्स यही आपका आंसर होगा। आंसर है आपके पास 1200। ये PYQ 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें हम जनरली P वर्सेस V की बात करते हैं, बट यहाँ आपको ग्राफ दिया गया है V वर्सेस P दिया है, थोड़ा ध्यान से समझना। बट एक चीज मैं बता दूं, V और P को जब चेंज करता है, V और P को जब चेंज करता है तो साइक्लिक जो रहेगा, साइक्लिक क्यों बोला गया ध्यान से सुनो। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ए ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और जब भी साइक्लिक प्रोसेस की बात होती है तो हम एरिया अंडर द कर्व से वर्क निकालते हैं। एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व है उसका एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करो। इन आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन। बात साइक्लिक की हो गई, देखो जरा। साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन है पॉइंट ए एंड कमिंग बैक टू सेम पॉइंट बाय ट्रेसिंग द पाथ। तो फ्रॉम द पॉइंट ए कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, दैट मीन्स ए से ए तक आ रहा है। तो डायग्राम में देखो ना आप, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से कहाँ आया? ए तक गया। इसको फिर देखो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, एज शो इन द डायग्राम। टोटल वर्क डन बाय द प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि ये साइक्लिक है, और साइक्लिक में इसका डायरेक्शनल क्या है ये बताओ। क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, इसको हमको देखना होता है। तो हम यहाँ पे देख करके समझ रहे हैं कि भाई ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे राइट साइड। अब क्लॉकवाइज है वो तो समझ में आ गया। इसको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा, और एक बात और दिमाग में फिट कर लो, जो एरिया होता है वही वर्क होता है। तो एरिया इक्वल होगा वर्क, और इसका जो एरिया होगा कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ का हाफ, बेस का डिफरेंस कितना है देखो जी, 10 और 30 के बीच डिफरेंस कितना है? 20 का। हाइट कितना है भाई देखो, 10 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 का। अब एक और चीज ध्यान से सुनना मेरी बात। साइक्लिक है हमने बोला है, क्लॉकवाइज बोला। तो क्लॉकवाइज में जनरली जब हम बात करते हैं पीवी वर्क, ये पी और वी की बात कर रहा हूं मैं, पी वी देखो जरा, पी और ये वी, तब क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं वी वर्सेस पी। किसकी बात कर रहे हैं? वी वर्सेस पी की बात हो रही है। तो वी वर्सेस जब पी होगी
तो जो क्लॉकवाइज होगा, यहाँ जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव होगा। क्या बोला हमने जी, क्लॉकवाइज की जब बात होती है इसमें मैं बोल दूं V वर्सेस P, और ये क्लॉक होगा तो वर्क हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो वर्क पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव वर्क आएगा। ये आ जाएगा 10 2 जा 20, 10 20 जा 200। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास ये कैलकुलेशन। यूनिट क्या था थोड़ा ध्यान से सुनो। यूनिट है डीएम क्यूब। यूनिट क्या है हमारे पास, डीएम क्यूब है। तो ठीक है, डीएम क्यूब है। इधर क्या है, प्रेशर का, वॉल्यूम का हमने डीएम क्यूब लिखा, प्रेशर का क्या है, किलो पास्कल। किलो पास्कल। एक बात मैं बताना चाहूंगा, डीएम क्यूब 1000 पास्कल या किलो पास्कल, इसको के को 1000 भी लिख सकते हो, किलो। इसका जो वैल्यू होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो अब आंसर हमारे पास आ चुका है 200 जूल। तो 200 जूल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में आया हुआ जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का ये पेपर है, जेई मेंस का PYQ। क्वेश्चन क्या बोलता है थोड़ा रीड करते हैं। इफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आपके पास कोई आइडियल गैस है, कितना मोल है, 5 मोल। एक्सपांड, एक्सपांड करता है, ये फैलता है फ्रॉम 10 लीटर, 10 लीटर टू वॉल्यूम 100 लीटर। 10 लीटर से कहाँ तक फैल गया ये, 100 लीटर। एट 300 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन इज 300 केल्विन अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। अब आपको दे दिया यहाँ आइसोथर्मल रिवर्सिबल का कंडीशन, देन वर्क डन इज W इज माइनस एक्स। वर्क जो होगा W वो होगा माइनस एक्स होगा इन जूल। वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन मार्क करता है। और थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन की जब जब आपको कोई बात होगी और वॉल्यूम चेंज गिवन रहेगा, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम सीधा सा एक फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है देखो, आइसोथर्मल, याद कर लो जिनको याद नहीं होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल माइनस 2.303 NRT लॉग V2 बाई V1। ये हमारे पास फार्मूला है। सपोज अगर मैंने 2.303 यहाँ वैल्यू रखी, एन क्या है, एन जो है वो गिवन मोल है। स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन के 5 मोल गिवन है, तो यहाँ ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आर की वैल्यू देखो जरा, क्वेश्चन में गिवन है 8.314 यहाँ पे गिवन है। आफ्टर देन टी की वैल्यू, तो टी देखो कितना केल्विन टेम्परेचर है, 300। टेम्परेचर डिग्री में दिया होगा तो भी केल्विन में रखना है, तो हमारे पास है 300 डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर केल्विन है, तो यहाँ 300 केल्विन है तो हम उतना ही केल्विन में रखेंगे। लास्ट ऑप्शन है आपके पास लॉग, तो लॉग है आपके पास V2 बाई V1। अब देखो जरा मेरी बात सुनना, V2 बाई V1 का मतलब क्या है, तो जो आइडियल गैस का एक्सपांड हुआ था ना 10 लीटर से 100 लीटर, तो 10 लीटर है V1, 100 लीटर है V2। तो V2 बाई V1 करूँ तो V2 में कौन है जी, 100 लीटर, V1 में क्या है जी, 10 लीटर। अब ये यहाँ से कैंसल हो जाएगा, 10 10 जा 100, तो हमारे पास लॉग 10 बच जाएगा। क्या बचेगा, लॉग 10। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें देखो जरा, 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300 अगेन इंटू लॉग 10। और मुझे लगता है लॉग 10 की वैल्यू सबको पता होगी कि भाई लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और जब लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो बाकी जो बचे उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 2.303
इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300। और जब हम इतने को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आने वाला है, ठीक है, ये आ जाएगा। ये जो हमारे पास आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करो, 28,720.71। ये 7 आ रहा है। अब अगर इसको अगर हमने क्या कर लिया, राउंड अप कर लिया, तो ये जो दिखेगा हमारे पास माइनस है, तो -28,720.7 का राउंड अप होगा तो ये हो जाएगा सीधा 21। तो ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला कि इसका जो -x है उसमें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,721। ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको ये पता होगा कि जब हम बात करते हैं फ्री एक्सपांशन की, किसकी बात करते हैं, फ्री एक्सपांशन, तो फ्री एक्सपांशन का वर्क डन क्या होता है, ऑलवेज 0। फ्री एक्सपांशन के लिए वर्क डन हो गया हमारे पास 0। एक और कंडीशन है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो 0 होता है, मतलब हीट का ट्रांसफर क्या होगा, 0। अब देखो जरा, वर्क 0 हुआ फ्री एक्सपांशन से, एडियाबेटिक से हीट का ट्रांसफर क्या हुआ, 0। अब जब हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं, सपोज हीट का ट्रांसफर 0 है, तो हीट ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, मतलब ना तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा ना टेम्परेचर आपका कम होगा, मतलब ये दोनों केस नहीं होगा। तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, 0। ऐसे केस में ऑप्शन हमारे पास देखो, फ्री एक्सपांशन मतलब वर्क डन 0, एडियाबेटिक का मतलब है हीट 0, और इसके चक्कर में डेल्टा टी भी क्या हो जाएगी, 0। ऐसा कोई ऑप्शन है, हीट 0, देखो हीट 0, डेल्टा टी 0, वर्क डन 0, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, डी। तो हमारा जो आंसर होगा वो है डी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे 2024 के क्वेश्चन ही देखने मिल रहे हैं, जेई मेंस के। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बड़े टफ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे बन रहे हैं। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally from 60 लीटर to 20 लीटर। देखो 60 लीटर से 20 लीटर तक कंप्रेस किया गया। पहले इनिशियल वॉल्यूम था 16 लीटर, बाद में हो गया कितना, कम हो गया 20 लीटर, यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर 5 atm। तो अब ध्यान से सुनना, 60 से 20 लीटर हुआ, कांस्टेंट प्रेशर कितना है, 5 atm। केस है आइसोथर्मल, थोड़ा ध्यान रखना, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आइसोथर्मल डेल्टा टी 0। हीट एक्सचेंज फॉर द कंप्रेशन, इस कंप्रेशन रिएक्शन में हीट का एक्सचेंज क्या होगा, ये लीटर एटीएम में पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल रिएक्शन की, तो जब आप आइसोथर्मल की बात करते हो तो आइसोथर्मल में होती है डेल्टा टी की वैल्यू 0। साथ ही डेल्टा टी के कारण होती है डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 हो जाती है। अभी ये डेल्टा यू कहाँ से आया, तो इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल केस में डेल्टा टी दिखेगा तो डेल्टा यू डेफिनेटली 0 हो जाएगी। अब इसका क्या जरूरत है, जरूरत यहाँ पे आपको समझ आएगी, यहाँ क्यू की बारे में पूछा गया है। और हमको ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इक्वल होती है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्योंकि ये आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल के केस में डेल्टा टी हो गई 0, और इसके साथ साथ डेल्टा यू भी हो गई क्या, 0। मतलब यहाँ डेल्टा यू हो गई
0। तो मेरे पास क्या बचा, Q इक्वल -W। अब आपको पता है W वर्क का फार्मूला -P डेल्टा V, जिसको हम लिख सकते हैं -P इंटू डेल्टा V को V2 बाई V2 माइनस V1। आप बताओ प्रेशर कितना दिया है, क्वेश्चन में 5 atm का प्रेशर है। V2 60 से 20 लीटर गया है ये, तो 60 आपका V1, 20 आपका V2, तो 20 माइनस 60 चला गया। अब इसका मतलब है कि -5 इंटू -40, माइनस माइनस का प्लस, 5 4 जा 20, दैट मीन्स 200। और ध्यान से सुनना, एटीएम 5 था और ये लीटर था, तो इसके लिए इसको लीटर एटीएम बोल सकते हैं हम। तो हमारे पास वर्क डन जो था, जो हमारे पास वर्क डन आया प्लस 200 लीटर एटीएम आ गया। इसको हम प्लेस करेंगे, देखो जरा, जब इसको प्लेस करेंगे तो हमारे पास हीट की जो वैल्यू आएगी माइनस, और W प्लस में है 200 लीटर एटीएम। तो अब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा 200। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास Q माइनस 200 माइनस आंसर है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एन आइडियल गैस गिवन CV 5/2R expanded means volume increases from V1 to V2 adiabatically that means Q equal 0, adiabatically that means Q equal 0, heat not exchange. Again let's start question number 10. In ideal gas CV is given, is expanded adiabatically. Expanded that means volume increases, adiabatically that means Q equal 0 against a constant external pressure. Constant external pressure W equal minus P delta V. In this P is external pressure. Okay, so that against constant pressure, external pressure is 1 atm. It double in volume. Expanded, it double in volume. That means V1 to V2 is formed, and V1 to V2 is formed, then double its volume. That means V2 equal, we called 2V1. That means V2 is expanded from V1 and volume expanded just double. That means V2 is double of the V1. So that we also write V2 equal 2V1. Remember this. Okay. If initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atm respectively, then final temperature is in Kelvin, nearest integer. Read the carefully against this question. If initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atm, in ideal gas CV is given, expanded adiabatically against constant pressure 1 atm until it double its volume. Initial temperature is given, so that find out final temperature. CV is molar heat capacity, 8 constant volume also given. For any gas, CV is given molar heat capacity. So CV equals QV upon N delta T. And now we got from this QV equal delta U. So that CV equal
delta U upon N delta T, and resultant delta U equal CV N delta T. Delta U equals CV N delta T. According to this, CV is the molar heat capacity at constant volume. Okay. Now the according to the our question, adiabatically. So that adiabatically Q equal 0. From first law of thermodynamics, delta U equal Q plus W. If delta Q is 0, delta U equal W, and delta U is also given. Delta U equal CV N delta T, and equal W. W equal minus P external pressure into delta V. Now the expanded formula of these two equations, CV into N T2 minus T1 equals minus P external V2 minus V1. Now remind one time, when V1 to V2 is formed, volume of V2 is just double of V1. So that in place of V2, we called V2 is just equal to V2 is just equal to 2V1. So that we will put what is the external pressure? Check in question. 1 atm. Minus 1 atm is external pressure. V2 is 2V1 minus V1. Now this sides, left sides, CV is given in question. Read this in first line. CV equal 5 by 2 R. 5 by 2 R according to question. Moles amount are not given, so that read the moles in form of N and find out the T2 according to question, and T1 is given. T1 is given initial temperature 298 Kelvin. 298 Kelvin. So that now take the right side. V1 cancel with 1V1 up to V1. The remaining value is V1. According to the ideal gas equation, PV equal nRT. So that V1 equal nRT1 by P1. So that remaining V1 in right side, remaining V1 in right side, and left side 5 by 2 Rn T2 minus 298 Kelvin. In right side minus 1 multiply with V1, and value of V1 given in right hand side N R T1 by P1. T1 is initial temperature 298. P1 pressure is the initial pressure given in question 5 atm. Read this in question. Okay. Now put this value 5 by 2 R N T2 minus 298 equals minus 1.
N's are N, sorry, N are N. Read the N value. R T1 is, read this downside, -1 N R T1 is 298 divided by pressure is P1 5 atm. Okay. Now left side and right side cancel if any digits are same in multiplication. So that N R are cancelled with each other, left and right side. Transfer the 2 and 5. Then T2 minus 298 Kelvin is remains in right side 1 into 2 into 298 divided by 5, and another transferred 5 is here. So we get minus 2 into 298 by 25, and here in left side T2 is present, equals, when minus 298 is transferred to the right side, minus 2 into 298 divided by 25 plus 298. So that is minus 596 and divide by 25 plus 298. We get minus 23.84 plus 298. So that final answer after cancellation 274.16. So that answer is 274. 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा, कंसीडर द फिगर प्रोवाइडेड। तो जो फिगर प्रोवाइड है उसके बारे में, 1 मोल आइडियल गैस कितना है 1 मोल, केप्ट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर में रखा गया। ये सिलेंडर देखो डायग्राम में आप, फिटेड विथ पिस्टन, एक पिस्टन लगा हुआ है एट द पोजीशन ए, मतलब इस पे एक पिस्टन है ऐसा, सपोज पिस्टन मान लो पोजीशन ए पर एट 18 डिग्री, और यहाँ पे जो पिस्टन है ए पर कितना डिग्री में है 18 डिग्री। ए पिस्टन इज मूव टू पोजीशन बी, ये पिस्टन मूव करके ऊपर खींच लिया जाएगा। पहले कितना है 10 लीटर पे है, पिस्टन अब यहाँ आ चुका है। टोटल देखो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 10 यहाँ 90, डैट मीन्स टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 100 लीटर का हो चुका है। मतलब पहले 10 था और 10 से अब कहाँ चला गया है 100, मतलब पहले वॉल्यूम जा 10 लीटर, अब वो वॉल्यूम हो चुका है 100 लीटर। इफ द पिस्टन इज मूव टू पोजीशन बी कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, अब यहाँ क्या बोला है कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, पहले कितना था 18 डिग्री सेल्सियस, अभी भी 18 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब ये है ये आइसोथर्मल है, क्या होगा आइसोथर्मल, याद रखना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब मैं बोलने वाला हूँ कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, देन एक्स लीटर एटीएम वर्क। अब लीटर एटीएम वर्क यहाँ पे वर्क जो हुआ है उसका यूनिट लीटर एटीएम में रखना है, वो भी एक्स वैल्यू इज डन इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस। जब आपको बोला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देखो टेम्परेचर 18 डिग्री कांस्टेंट रहेगा और रिवर्सिबल है, मतलब ये केस लग गया आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल केस के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। तो देखो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है।
रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए वर्क फार्मूला होता है -2.303 nRT log V2/V1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो जरा, -2.303 दिया है। n की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग 1 मोल से हुआ था तो हमने n वैल्यू 1 रखा। r की वैल्यू गिवन है, देखो जरा, इन लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन 0.08206 इंटू टी टेम्परेचर कितना है? 18 डिग्री। बट ध्यान रखना 18 डिग्री तुम्हारा डिग्री सेल्सियस है, उसको तुम 273.15 से प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? केल्विन बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो ये हो जाएगा 291.15 केल्विन। तो ये हो जाएगा 291.15 केल्विन। और फिर यहाँ पे आएगा लास्ट में है लॉग V2/V1। ध्यान से सुनो, पहले ए पर था पिस्टन तो V1 था और ये 10 लीटर था। अब जैसे ये V2 पर बी पर गया तो ये हो जाएगा V2 और ये टोटल हो जाएगा 100 लीटर। 100 क्यों हुआ? 90 + 10 मिला करके 100। तो अब हम बोलेंगे V2 100 डिवाइड बाई 10, और आपको पता है ये कैंसलेशन हो जाएगा 10 में। अब बचा क्या? log 10, और सबको मालूम होता है कि log 10 जो होती है उसकी वैल्यू 1। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी -2.303 इंटू 1 इंटू 0.08206 इंटू 291.15, इतने को अपने को सॉल्व करना है। तो इसका कैलकुलेशन वैल्यू आता है 55 और यही आपका आंसर होगा। तो आंसर आ गया यहाँ पे 55 लीटर एटीएम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 1 मोल आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबल एडियाबेटिक। जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, एक्सपांड बोला गया है, थोड़ा ध्यान रखना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, 1 मोल का एक्सपांसन हो रहा है फ्रॉम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर स्टार्ट कहाँ से हुआ? 27 से। वर्क डन इज गिवन, वर्क डन पहले से गिवन है 3 किलो जूल। फाइनल टेम्परेचर ऑफ दी गैस, फाइनल टेम्परेचर मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 27 से, इसको T1 मान लेना। फाइनल पूछा है मतलब आपको निकालना है T2, ठीक है। एक्सपांड हुआ मतलब डेल्टा V क्या होगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना, जब जब डेल्टा V पॉजिटिव होता है वर्क डन होता है नेगेटिव। कैसे? देखो समझते जाना। सबसे पहले दिमाग लगाओ आप, रिवर्सिबल बोला, ठीक है, हमने रिवर्सिबल देखा, रिवर्सिबल और उसके बाद एडियाबेटिक भी देखा। जब एडियाबेटिक की बात होती है तो आपको ये मालूम होगा, एडियाबेटिक के लिए सबको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यू 0 होने पर डेल्टा U इक्वल Q प्लस W में Q 0 हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास बचेगा क्या? तो बताओ मुझे क्या बचेगा? ध्यान से देखो, डेल्टा U इक्वल W। अब ये W जो है वर्क डन नेगेटिव होगा, क्यों? एक्सपांसन। जब हम W बोलते हैं तो -P डेल्टा V होती है। अगर इसको मैं प्लस रखूं डेल्टा V को, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव वर्क डन होगा W का, मतलब W को मैं माइनस रख सकता हूँ। दूसरी बात, इसका फार्मूला क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन के लिए फार्मूला है डेल्टा U इक्वल NCV डेल्टा T। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, डेल्टा U, तो यहाँ डेल्टा U पहले से दिया था जिसको हम क्या लिख सकते हैं? W। अब चूंकि W क्या है? वर्क डन नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको नेगेटिव रख दूँ? यस, साइन नेगेटिव वाला लग जाएगा। अब नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि वर्क डन एक्सपांसन है। तो अब हो जाएगा -W इक्वल N कितना है? मोल। तो देखो क्वेश्चन नंबर के पहले में ही, मतलब क्वेश्चन जो दिया है वहाँ स्टार्टिंग में 1 मोल दिया है, तो 1 हो जाएगा मोल। CV लास्ट में दे रखा है, देखो 20 जूल, ठीक है, इंटू टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो जाएगा। वर्क डन कितना है?
तो वर्क डन देखो, दी वर्क डन इज इन क्वेश्चन 3 किलो जूल, किलो जूल दिया है, तो अगर मैं उसको खाली जूल बोलूँ, किलो ना बोलूँ, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके बोलूँगा, तो ये हो जाएगा -3000 जूल, किलो हट गया, इक्वल 20 1 जा 20 मल्टीप्लाई T2 नहीं पता, बट ध्यान रखो T1 हमको मालूम था, T1 कितना था जी 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें ना 273 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा केल्विन, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 300 केल्विन का टेम्परेचर है T1। अब यहाँ अगर मैंने T2 माइनस T1 को रख दिया 300 केल्विन में, तो ये ओवरऑल दे देगा मेरे को 20 इंटू T2 माइनस 3 2 जा 6, 20 300 जा 6000 और इधर -3000, ठीक है। अब क्या होगा, इधर दोनों साइड ट्रांसफ़र कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस 6000 को इधर लाओ, तो ये 6000 प्लस में -3000 इक्वल 20 T2। और अब देखो 6000 का 3000 रिमेनिंग होगा, 22 T2 को इधर लिख दें, तो 20 T2 लिख देता हूँ मैं इधर, इधर का कितना बचा, कैंसिल होकर के 3000 बच गया। और T2 इक्वल अगर मैं करूँ तो देखो जरा, अगर मैंने T2 इक्वल किया तो मेरे पास आएगा 3000 डिवाइड बाई 20, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 कैंसिल, और ये आंसर हो जाएगा 150, तो 150 हमारा ये आंसर होगा। नंबर 13 देखो, व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस, 2 लीटर आइडियल गैस एक्सपांड हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांड आइसोथर्मल इनटू वैक्यूम टू टोटल वॉल्यूम 6 लीटर, 2 लीटर से ये 6 लीटर हो गया, एक्सपांड किया, आइसोथर्मली टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, इनटू वैक्यूम बोला। अब देखो जरा, वैक्यूम या फिर फ्री एक्सपांसन में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है 0। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगा, अब सोचो जरा, दिमाग लगाना, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैक्यूम के कारण हो गया वर्क डन 0, आइसोथर्मल क्या होता है डेल्टा T 0। अब ये दोनों चीज़ें 0 हो जाएंगी, तो इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U भी क्या होगी 0 हो जाएगी। आइसोथर्मल में सोचना नहीं पड़ता, आइसोथर्मल बोला तो डेल्टा U क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0, आइसोथर्मल डेल्टा U 0। अभी डेल्टा G का मतलब क्या, डेल्टा U का मतलब क्या भाई, इंटरनल एनर्जी, ये 0 हो जाता है। इसको देखो आइसोथर्मल को, बस काफ़ी है, काम खत्म हो जाएगा। आइसोथर्मल डेल्टा U इंटरनल एनर्जी 0, तो आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 15, 4 लीटर आइडियल गैस अलाउ टू एक्सपांड, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा T की वैल्यू 0 इंटू वैक्यूम का मतलब दिमाग में बिठा लो, वर्क डन 0 अंटिल द टोटल वॉल्यूम 20 लीटर। अब ये 4.0 से 20 लीटर गया होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन दिस एक्सपांसन का मतलब 4 से 20 लीटर में एक्सपांसन हुआ, बट कंडीशन थोड़ा सा अलग है। देखो डेल्टा U इक्वल होता है Q प्लस W। जब यहाँ पे आइसोथर्मल बोला गया तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आइसोथर्मल बोलता है तो आइसोथर्मल में डेल्टा T ना 0 हो जाती है। अब जैसे ये डेल्टा T 0 होती है, इसके साथ में डेल्टा U भी क्या हो जाएगी 0। दूसरा, जब आपको वैक्यूम बोला गया है तो वैक्यूम में क्या होगा, वर्क डन 0। जब इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा U 0 है, वर्क डन 0 है, तो हीट जो होगी अब वो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, दोनों ही केस में क्या होगी, ये 0 हो जाएगी। सब चीज़ 0 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ एक टर्म्स है, उस टर्म्स को थोड़ा समझो, आंसर तो 0 आ गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट टर्म्स को थोड़ा समझ जाना।
जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब बोला है तो ये पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। बट अभी के केस में ये 0 है। जब कभी भी एब्जॉर्ब वर्ड आएगा तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि पॉजिटिव के चांस हैं, और रिलीज का वर्ड जब आएगा तो नेगेटिव के चांस होते हैं ऐसे। बट अभी का केस जो है यहाँ पे डेल्टा यू और डब्लू पे डिपेंडेंट है, इसलिए क्यू की वैल्यू आ गई 0। हमारा आंसर होगा 0। और लेटेस्ट वीडियो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।